अब जैसे ही जब धुंधकारी तो जो गोकर्ण है वो तो परम परमात्मा का भक्त बनता है, पवित्र बनता है, भागवताचार्य बनता है, पिता की बात को मानने वाला। लेकिन धुंधकारी उसी प्रकार का खल, जितने इस संसार के अंदर पाप कर्म थे वो कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं जो वो वाक्य में नहीं करता। चोरी करना, बच्चों को पाए तो उठाकर कुएं में फेंक दे, आग में फेंक दे, छोटे से ही। शास्त्र कहता है कि जब तक आपका बच्चा 10 वर्ष का हो, 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो, उसको प्यार करो। 5 से 10 वर्ष के बीच में बच्चे को थोड़ी सी ताड़ना देने के साथ, मतलब उसको कंट्रोल करो, उसको सही रास्ते पर लेकर के आओ। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तब उसको अपने मित्र के समान समझो। और जब एक संतान घर में हो तो जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब ध्यान नहीं दिया, पिता तो अपने काम में व्यस्त रहते थे, घर में माता ने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो चोरी इत्यादि के कार्य में प्रवृत्त हो गया। फिर तो धीरे धीरे शराब इत्यादि पीने लगा, जितने भी व्यसन थे उन सबको करने लगा। माता चुपके चुपके उसको पैसे देती रही, पिता को पता ही ना चला। जब पिता ने डांटना शुरू किया कि मेरे घर को क्या बना दिया है, तो पिता को भी अपशब्दों का प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया। एक दिन पिता दुखित होकर के जंगल में फिर जाकर बैठ गए। अब सोचिए, संतान नहीं थी तो जंगल में जाकर बैठे थे, अब संतान की प्राप्ति होगी तो और ज्यादा। पहले संतान नहीं थे तो दुखित थे, लेकिन जब संतान हो गई और संतान गलत निकली तो फिर और ज्यादा दुखित हुए, और ज्यादा पीड़ित। अब जब करके गोकर्ण ने देखा पिता रात्रि में बहुत दुखित अवस्था में बैठे हैं, तो गोकर्ण ने पूछा, पिताजी दुख का कारण क्या है? आत्मदेव कहते हैं कि मुझे बड़ी पुत्र की इच्छा थी, मुझे कभी नहीं लगता कि धुंधकारी मेरा पुत्र है, मुझे लगता है कि तू मेरा पुत्र है। आज उसने मेरी क्या परिस्थिति कर दी, आज मुझे पुत्र नाम से नफरत हो गई है, आज मुझे पीड़ा, आज मुझे आत्महत्या करने का विचार आ रहा, आज मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को समाप्त कर देना चाहिए। तो उसने कहा, गोकर्ण कहते हैं कि अगर ये दुख आपको क्यों हो रहा है, कारण क्या है? क्या वो आपका पुत्र है? हमें पीड़ा इसीलिए होती है कि हम उसको अपना मान लेते हैं। बोले वो आपका है। बड़ा सुंदर शब्द में कहते हैं, देहे स्थित मांस रुधिरे अभिमतिम त्याज्य त्वं जायाशुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिकौ भव भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी दुख तो ये है कि आपने उनको अपना मान रखा है। सत्यता तो ये है कि वो आपका, इस संसार में कोई आपका अपना है ही नहीं। भाई जिनको हम पुत्र मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, आप सोचिए इस संसार में तब तक लोग हमारे होते हैं, कब तक? जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है। विचार कीजिए कि शरीर से प्राण निकल जाए उसके बाद लोग घर के अंदर रखना पसंद नहीं करते। अगर वो हमारे अपने हैं तो हमको घर के अंदर क्यों नहीं रखते, लेकिन प्राण निकलने के बाद घर के अंदर नहीं रखते। प्राण निकलने के बाद हमारे नाम से लोग पुकारना बंद कर देते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में डेड बॉडी कहना शुरू कर देते हैं और हिंदी में शव कहना शुरू कर देते हैं, या पार्थिव, जो भी हमारा नाम तक चला जाता है। अगर हमारे अपने हैं तो हमको घर के अंदर क्यों नहीं रखते, हमको घर के बाहर क्यों रखते? जिंदे पर हम उनको दिखे तो अच्छा है, मरने पर 4 बार दिख जाओ तो तांत्रिक बुला के बोतल में बंद कराते है। सत्या नहीं, गलत तो नहीं है। मृत्यु के बाद 4 बार आदमी अपना ही दिख जाए तो लोग उसके लिए तांत्रिक बुलाते हैं, बोतल में बंद करवाते हैं। तो फिर वो हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? एक बार किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बोले मैंने सुना है कि आपके ऊपर देवी आती, आपको देवी साक्षात दर्शन देती,
बोले हाँ देती हैं। तो बोले अगर आप इतना पूज्य हैं, इतनी ताकत है कि देवी साक्षात दर्शन देती हैं, तो देवी को मेरे घर भेज देना। बोले ठीक है भेज दूंगा। अपना पता दे जाओ भेज दूंगा। बोले मेरे पास भेज देना। बोला अपना पता दे जाओ भेज दूंगा। उसने अपने घर का पता लिखवाया। बोले ये आपका पता थोड़ी ना है, अपना पता तो बताओ। अपना पता दे जाओ भेज दूंगा। बोले यहां तो आप रहते हो, आपका शरीर यहां रहता, अपना पता बताओ, तुम कौन हो? उसने अपने दुकान का पता। बोले ये तुम्हारे दुकान का पता, तुम्हारा पता नहीं है। अब वो व्यक्ति परेशान, तो मेरा पता क्या है? बोले अपना पता बता दो। वो व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर जाता है।